स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोगा जी के बारे में। लोक देवता जो मैं आपको पढ़ा रहा था, एक तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और एक कल्चर पढ़ाता हूँ। तो इंग्लिश में तो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 में आपके लिए डाल चुका हूँ और कल्चर में हम पढ़ चुके हैं गोगा जी। आज हम कल्चर में जो है नेक्स्ट लोक देवता पढ़ने वाले हैं और उनका नाम है, क्या नाम है बताइए। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पाबूजी राठौड़। क्या नाम है बोलो? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में आपने सुना होगा कोलूमंड। पाबूजी राठौड़ का जो जन्म है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ है बोलो? कोलूमंड में। कोलूमंड नाम की जगह है और कोलूमंड बोला जाता है। या अभी जो संगणक का पेपर हुआ था 3 मार्च को, उस पेपर में आया था और मिलान चिन्ह वाले प्रश्न थे तो उसमें दिया गया था कोल्लू। क्या दिया था? केवल कोल्लू। कोल्लू गांव में पाबूजी का जन्म होता है और कोल्लू गांव जो है वर्तमान में नया जिला बन चुका है, फलोदी। फलोदी में आता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था बोलिए? 1239 ईस्वी। 1239 ईस्वी में जो है इनका जन्म हो जाता है। जन्म तो क्या होता है, पाबूजी को जो है अवतार माना जाता है। पाबूजी जो है किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। पाबूजी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। इनके पिता का नाम धांधड़ जी। क्या नाम था बोलिए? धांधड़ जी। और माता का नाम जो है वो था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। ये कमला दे के जो है कोख से उत्पन्न नहीं हुए थे। ये जो है मैं आपको बता देता हूं कि जो धांधड़ जी थे, यहां पर एक जो है स्वर्ग से अप्सरा आती है इनके पास और वो प्रेम कर बैठती है किससे? धांधड़ जी से। और उससे जो संतान उत्पत्ति होती है उन्हीं का नाम था, क्या बोलिए? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। अब पाबूजी पैदा हो जाते हैं। होता क्या है, उसके लिए एक महल बनाया जाता है अलग से और उसकी केवल एक ही शर्त होती है कि जब भी वो पाबूजी को स्तनपान कराएगी तब जो है क्या होगा, वहां पर कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, ऐसे महल में वो थे, ठीक है, और यहाँ पर एक पेड़ बना हुआ है और यहाँ बगीचे में टहल रहे थे कौन? धांधड़ जी। बगीचे में धांधड़ जी टहल रहे हैं और वहां पर वो अप्सरा जो है इनको स्तनपान कराती है। तो पाबूजी ये जो देखते हैं धांधड़ जी जो है देख करके विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कैसे क्या होता है कि वो जो अप्सरा है वो क्या होती है, वो शेरनी का रूप लेती है और उसके बाद जो है वो स्तनपान कराती है। तो ये देख करके आंखें फटी की फटी रह जाती है किनकी? धांधड़ जी की। और ये सामने से देख कौन लेती है? वो जो अप्सरा थी। वापस जो है वो अपने रूप में आ जाती और गुस्सा होकर के जो है चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और धांधड़ जी को जो है कह जाती है कि संभालो तुम्हारे पुत्र को, संभालो तंगा बेटा कहते हैं और जारी जुम्मो तो चल जाओ जवा। और कमला दे और जो है धांधड़ जी इनका पालन पोषण करते हैं। बेटा इनके बड़े भाई का नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था? पाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था बोलिए? बूढ़ो जी। बेटा इनकी बहन थी और इनकी बहन जो है जिससे ब्याही गई थी, मतलब यहाँ का ज्वाई जी होया, तो यहाँ का जो ज्वाई जी था वहां को नाम जो बेटा जिंदराव खींची। क्या नाम था बोलिए? जिंदराव खींची। ये जो जिंदराव खींची है ये जायल के ठिकानेदार थे। जायल जो है नागौर में एक जगह है, वहां के ठिकानेदार हुआ करते थे कौन? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची कहाँ के ठिकानेदार है बोले? जायल के। और जायल कहां पर पड़ता है? नागौर में। अब ज्वाई जी मान लेता गांव में आओ, अर्थात सुकान गए मांगे जी मना करेगा न कर। तो इनके गांव बेटा एक थी जो गायें वगैरह चराया करती थी, चारण समाज की एक युवती थी जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, देवल चारणी। क्या नाम है बोलिए? देवल चारणी। और इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था बोलिए? केसर कालमी। बेटा यह कालमी थी लेकिन यह काली कोई न ची, या कशी जी बढ़िया व्हाइट कलर की घोड़ी थी, बहुत ही शानदार। और एक बार की बात है, मांगता है कौन से? जिंदराव खींची। किससे? देवल चारणी से। और देवल चारणी मना कर देती है, करना मैं दे तो दूं पर एक ही शर्त पे दूंगा। देखो ये जो घोड़ी है ऐसी छोटी मोटी घोड़ी नहीं, ये बहुत स्पेशल है। जब भी मेरी गायों पर कोई संकट आता है तो ये घोड़ी जो है उससे रक्षा करती है हमारी गायों की। तो मैं तो उसे ही दूं जो ये वचन दे दे कि भाई अगर गायों पर संकट आए तो हम रक्षा करेंगे। जिंदराव की जी गज अचानक की पपून नचाओ मारते ही गज देने हो तो शायद ददा ना, तो कोई मतलब कोई न कर। ये मना कर देती है, देवल चारणी नहीं देती। देवल चारणी नदी घोड़ी दिमाग खराब की को जिंदराव खींची को मन में
जो है वेर आ गया इसके, तो अब करे तो क्या। और ये घोड़ी दे दी जाती किसके पास जाती है बोलो, पाबूजी राठौड़ के पास। ठीक है, पाबूजी राठौड़ वचन देते हैं। अब होता क्या है देखिए, जिंदराव खींची जो है ये सोचता है बदला लेने की, किनसे, पाबूजी से और बुड्ढो जी से। हमारे मुझे देनी चाहिए तो मुझे यहाँ ज्वाई जो फिर मारते हैं नदी और दूसरा ही दे दी, हाँ खुद नहीं रखा, तो इनके दिमाग खराब हो जाता है और ये सोच लेते कि अब तो मुझे बदला लेना है। बेटा बात आती है पाबूजी राठौड़ की शादी की। यो मिठो मिठो बनर बोलो तो यहाँ से बढ़िया कौन, जिंदराव खींची। पाबूजी राठौड़ की शादी की बात आती है, अटी तो बारात जाओ। जिंदराव खींची भी यहाँ का लारा लारा चल गया साहब। इधर पाबूजी पैरों पर बैठते हैं और पाबूजी तो पैरों पर बैठता रही, जिंदराव खींची क्या करता है, आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, ये जो देवल चारणी है इस देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर देता है कौन, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची ने आक्रमण कर दो। और इधर पाबूजी का चल रहा है विवाह, उसको पता है पाबूजी तो ब्याह कर रहे हैं, पाबूजी आओगा कुछ, वचन तो दे रखा है देवल चारणी को कि जब भी क्या होगा तेरी गायों पर संकट आएगा तो मैं जो है हमेशा तत्पर रहूंगा। तुरंत वो घोड़ी हिनहिनाट करेगी और वो चले जाएंगे। लेकिन यहां तो फेरा पड़ रहा है का पाबूजी राठौड़ का, और इधर जिंदराव खींची ने कर दिया साहब आक्रमण। अब क्या होगा, इधर घोड़ी हिनहिनाई साहब, और घोड़ी हिनहिनाते ही पाबूजी राठौड़ सोची यार कान गए तो मामलो गड़बड़ से, एक बार हिनहिनाई नहीं हो गए, अब दूसरी बार इतनी तेज वो हिनहिनाने लगी घोड़ी और इनका दिमाग खराब हो यार ये तो बहुत जो है, पहले के जमाने में लोगों एक ही बात थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो फिर पाबूजी राठौड़ ने बेटा उस समय पर, मैं बता दूं किनके साथ ये फेरे ले रहे थे, सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा ये है अमरकोट के रहने वाले, कहां के थे बोलो, अमरकोट, और अमरकोट पड़ता है पंजाब में। ठीक है, अमरकोट या अमरकोट जो है एक पाकिस्तान में भी है और एक पंजाब में। तो ये पंजाब वाले जो अमरकोट है उसके सूरजमल सोडा की बेटी थी जिसका नाम था फूलम दे। क्या नाम था बोलिए, फूलम दे, और इसे ही कहा जाता था सुप्यार दे। इसके साथ ये फेरे ले रहे थे, ये उससे कहते हैं इनके बेटा 3 फेरे हो गए थे, चौथा फेरा चालू था। ये उससे कहते हैं कि देखो मैंने वचन दिया है किसे, देवल चारणी को, पहले मुझे वहां जाना पड़ेगा, फेरा वेरा तो बाद में होता रहेगा। ठीक है, वहां से अगर आता हूं मैं वापस लौट करके तो फेरे लेंगे, अन्यथा बस यहीं तक है। और पाबूजी राठौड़ जाते हैं और युद्ध करते हैं किससे, जिंदराव खींची से। जिंदराव खींची से भयानक युद्ध होता है, पाबूजी, बुड्ढो जी और जिंदराव खींची तीनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। उस समय पर तो क्या होता है, ये जिंदराव खींची माफी मांग लेता है, लेकिन फिर आक्रमण कर देता है वापस, और किसकी हत्या कर देता है, पाबूजी राठौड़ की। पाबूजी राठौड़ कौन से फेरे से उठकर गए थे, 34 फेरे से उठकर गए थे, 3.5 ही फेरे हुए थे उनके। कितने फेरे हुए थे बोलो, 3.5 फेरे उन्होंने लिए थे। इसीलिए आज उनके जो अनुयायी हैं वो आज भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 ही फेरे लेते हैं। अब पाबूजी राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, बुड्ढो जी को भी मार दिया जाता है। बेटा बुड्ढो जी की जो पत्नी थी उस समय पर गर्भवती थी, उसके बाद में उनसे एक संतान होती है जिसका नाम होता है रूपनाथ जी। क्या नाम होता है बोलो, रूपनाथ जी। इन रूपनाथ जी को जाना जाता है झरड़ा जी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, झरड़ा जी के नाम से, झरड़ा जी के नाम से जाना जाता है। और ये रूपनाथ जी झरड़ा जी बड़े होकर के इसके फूफा जी लगेंगे या नहीं लगेंगे, जिंदराव खींची, पाबू जी या बुड्ढो जी, उनकी बहन के जो हस्बैंड है वो क्या लगेंगे, फूफा जी लगेगा, अटी बुआ जी तो फूफा जी है। तो ये इन फूफा जी को मारते हैं कौन, रूपनाथ जी या झरड़ा जी, और अपने पिता बुड्ढो जी और अपने काका पाबूजी राठौड़ की मृत्यु का बदला लेते हैं। जो रूपनाथ जी हैं इन्हें हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के नाम से जानते। किस नाम से जाना जाता है, बाबा बालकनाथ, इन्हीं के नाम से जाना जाता है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बात कर लेते हैं अब पाबूजी राठौड़ के बारे में और चीजों की। ये तो इनकी कहानी कि कैसे ये इनका जन्म हुआ और कैसे जो है ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा करते हुए। इसीलिए पाबूजी को बोला जाता है गौ रक्षक देवता। क्या बोलते हैं बोलिए, गौ रक्षक देवता। बेटा ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लेकर के आए वो कौन लेकर के आए, वो पाबूजी ही लेकर आए। इसीलिए ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है बोलिए, वो दिया जाता है पाबूजी राठौड़ को। इसीलिए जो ऊंटों की जो जाति है, ऊंट जो पालती है उस जाति को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रायका, रेबारी या देवासी। क्या नाम है बोलिए, रायका, रेबारी या देवासी। ये जो जाति है, जो ऊंट पालक जाति है, जो ऊंट पालने का काम करती है, ये पाबूजी राठौड़ को क्या मानती है, अपने आराध्य मानती है। इसीलिए इस जाति के आराध्य देवता कहे जाते हैं कौन, पाबूजी
राठौड़। पाबूजी राठौड़ को रायका जाति के क्या बोला जाता है? आराध्य देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर के आए? पाबूजी। इसीलिए अगर मान लो ऊंट बीमार हो जाता है तो ऊंट की रुग्णता, बीमारी, रुग्णता का मतलब बीमारी, ऊंट की बीमारी दूर करने के लिए, रुग्णता दूर करने के लिए क्या की जाती है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और उसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो वाद्य यंत्र है कौन सा? रावण हत्ता। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है क्या? रावण हत्ता। पाबूजी के सम्मान में जो है पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी के सम्मान में क्या गाए जाते हैं? पाबूजी के पवाड़े। और पाबूजी के पवाड़े जब गाए जाते हैं तो बताइए उसमें कौन सा वाद्य यंत्र? उसमें जो है मठ या माठा नाम का जो वाद्य यंत्र है, जो मटकी होती है उसके ऊपर चमड़े का जो है कपड़ा वो लगा दिया जाता है, चमड़ा लगा करके और उल्टी करके उसे बजाया जाता है। ठीक है, वो होता है ताल वाद्य यंत्र में आता है मठ या माठा। मठ या माठा नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है पाबूजी के सम्मान में पावड़े गाते समय। पाबूजी कौन से जाति के आराध्य देवता? रायका या रेबारी जाति के। पाबूजी की जो है बाईं ओर झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है बोलो? बाईं ओर झुकी हुई पाग। बाईं ओर झुकी हुई पाग किनकी प्रसिद्ध है बोलिए? पाबूजी राठौड़ की। इसके अलावा जो पाबूजी राठौड़ हैं, पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है, इनके बारे में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है जिसकी रचना आशिया मोडजी नामक चारण कवि ने की। एक चारण कवि हुआ है आशिया मोडजी, और उसने इनके बारे में एक ग्रंथ लिखा है। उस कवि का नाम क्या है? आशिया मोडजी। इसने इनके बारे में एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है क्या बोलिए? उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है बोलिए? पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो की गई है आशिया मोडजी के द्वारा। ये थे हमारे कौन? पाबूजी राठौड़। पाबूजी के सम्मान में पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। और ऊंट अगर बीमार हो जाए तो ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए जो है कौन सा? ये पाबूजी की फड़ बाचेंगे। क्या करेंगे? पाबूजी का फड़। और पाबूजी की फड़ कौन बाचेंगे? थोरी जाति के नायक भोपे। कौन सी जाति? थोरी जाति। बेटा जो एक जगह नहीं रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, वो थोरी जाति कहलाती है। आप बनाड़ो तिम न कहा कौन कोई अगर कोई दनबर एटीट्यूड बुरा का दनबर थोरी का नहीं बुरा का तो रोज वो थोरी। तो थोरी का मतलब जो एक जगह नहीं रुकते हैं, घूमने वाली जाति, वो होती थोरी। बेटा इन्होंने थोरी जाति के 7 भाई थे जिनको हमेशा अपने साथ रखा और उन्हें अपने प्रधान सेनापतियों के रूप में, प्रधान सरदारों के रूप में जो है नियुक्त रखा। उन 7 के नाम मैं आपको बता देता हूं। उन 7 के नाम क्या क्या हैं? चलिए, पहला है हरमल, एक है कांसड़, चांसड़, खेपू, कंधार। ये 5 नाम तो ये हो गए। हरमल, खांसड़, चांसड़, खेपू और कंधार। 2 नाम तो आपको सबको पता होंगे, चांदा जी और डेमा जी। क्या नाम है बोलिए? चांदा और डेमा। 2 नाम इनके हैं, चांदा और डेमा। ये 7 भाई थे। कितने? 7 जो हैं, 7 भाई थे। इनको हमेशा अपनी सेना में, मतलब ग्रुप, ये डोन गनाए रजा में जा कौन? पाबूजी राठौड़ में सेना चलती थी इनके साथ साथ पूरी। और सेना में कौन? ये 7 सरदार। अगर कौन कोई काने कर यो जा नाटक कर रहे दो गत्ता पाला और ले आओ बेड़ा कर ले जाओ। तो ये 7 जो हैं इनको हमेशा अपने साथ रखा। किसने? पाबूजी राठौड़ ने। नाम क्या क्या है? चांदा, डेमा, हरमल, कांसड़, चासल, खेपू और कंधार। इन 7 भाइयों को हमेशा अपने साथ रखा। इसीलिए पाबूजी की फड़ का वाचन जो है थोरी जाति के ही जो नायक भोपे हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी राठौड़ को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी का वाहन क्या है? पाबूजी का वाहन मैंने आपको बताया था, उल्टी केप। फर्स्ट वीडियो जाकर के देख लेना, लोक देवताओं के वाहन। वहां मैंने बताया था कि तेली उल्टी केप पहनता था। पैसे पाबूजी और कैसे? केसर कालमी। ठीक है, तो इनका वाहन जो था वो घोड़ी हुआ करती थी और उसका नाम था केसर कालमी। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम धांधड़ जी, मम्मी का नाम कमला दे। कोलूमंड, फलोदी, जोधपुर। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलू गांव फलोदी जोधपुर में ही बना हुआ है। फलोदी जोधपुर पहले कहते थे अपन, अब वर्तमान में अगर आएगा तो जो नया जिला है वो फलोदी, और पुराने अगर पूछा जाता है तो फलोदी तहसील होगी और जिला कौन सा होगा? जोधपुर। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो डेचू गांव में हुई थी। कौन सा गांव है? डेचू गांव। डेचू गांव जो है जोधपुर में ही पड़ता है। उस डेचू गांव में ही ये जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये थे हमारे
पाबूजी राठौड़। इनके बारे में मैं जो है आपको मिनी नोट्स अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काटा कुटा और लोगों के लिए, आपने वीडियो देखी है, आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको भी मिनी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने जो है आपके लिए हर जैसे वीडियो में उपलब्ध कराए हैं मिनी नोट्स, ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। पाबूजी राठौड़, मैंने कहा इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मैंने लिखा हुआ है इनको किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण का। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है कोलुमंड फलोदी जोधपुर। मैं यहाँ पर तिथि भी लिख देता हूँ, 1239 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बोलिए, 1239 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम क्या बताया मैंने आपको, धांधल जी, और माता का नाम कमला दे। माता का नाम क्या है बोलिए, कमला दे। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था सुप्यार दे या फूलम दे, और वो कहाँ की थी, वो थी अमरकोट पंजाब के। जो सूरजमल सोडा है उनकी पुत्री हुआ करती थी, और उनके साथ इन्होंने कितने फेरे लिए, 3.5 फेरे लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके भाई। इनके भाई का नाम था बूढ़ो जी। क्या नाम था, बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी का बाद में पुत्र होता है, उसका नाम रखा जाता है रूपनाथ जी या झरडा जी, और जिन्हें हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। किनको, रूपनाथ जी या झरडा जी को। इन्होंने ही तो बाद में जिंदराव खींची को मारकर इनकी जो है फुफा जो लगते थे जिंदराव खींची, इनको मारा और इनके पिता और अपने काका पाबूजी की मौत का बदला लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन सा है बोलिए, वो है रावण हत्ता। और ये जो है जायल नागौर का ठिकानेदार हुआ करता था कौन, इनका बहनोई जिंदराव खींची। उससे इन्होंने युद्ध किया, देवल चारणी गायों की रक्षा की, और रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, आपको कहानी जो है समझ में आ गई होगी, उसके हिसाब से आप जो है आप समझ सकते हो। अगर पूरा लिखाने बैठेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर। आराध्य देवता, आराध्य देवता जो है कौन सी जाति के हैं, रायका, रेबारी या देवासी जाति के। जो कौन सी जाति है, ऊंट पालक जाति है, जो ऊंट को पालती है। और इन्होंने हमेशा थोरी जाति के 7 भाइयों को अपने साथ रखा। उनके नाम मैंने आपको बताया थे, चांदा, डेमा, हरमल, खांसल, चांसल, खेपू और कंधार। उसके बाद बात करते हैं ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावणता वाद्य यंत्र उसमें बजाया जाता है, और कौन करते हैं, थोरी नाथ, जो थोरी जाति है उसके नायक भोपों के द्वारा किया जाता है। इनके सम्मान में क्या गाए जाते हैं, पवाड़े, और जिसमें मठ या माट वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। और गाते कौन है, रेबारी जो जाति है वो गाती है। कौन गाती है, रेबारी जाति। अब बात कर लेते हैं पाबू प्रकाश ग्रंथ। इनके ऊपर जो है इनके बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है वो है कौन सा ग्रंथ, पाबू प्रकाश ग्रंथ, जो किसके द्वारा लिखा गया, आशिया मोड़ जी, जो चारण कवि हुआ करते थे और बांडियावास बाड़मेर के रहने वाले थे। पाबू जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कहलाती है। शायद मैं कहानी में बताना भूल गया कि पाबू जी की जो फड़ है वो क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कहलाती है। मारवाड़ में अगर ऊंट बीमार हो जाएगा तो ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और कौन करते हैं, थोरी जाति के नायक भोपों के द्वारा किया जाता है। मैंने लिखा हुआ है थोरी जाति के नायक भोपे। ठीक है, इनको मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है कि ये काबुल अफगानिस्तान में जो पड़ता है वहां से ये क्या लेकर के आए थे, ऊंट लेकर के आए थे। इनकी जो मृत्यु है वो डेचू गांव फलोदी जोधपुर में हुई थी, और ये हुई थी 1276 ईस्वी। कब हुई थी बोलिए, 1276 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किससे लड़ते हुए, इनके बहनोई जिंदराव खींची से। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट की है पाबूजी राठौड़, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लोक देवता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अगर कुछ कमी रही हो तो आप हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।